मुंबई के 2006 के बम धमाके के मामले में बुधवार को मोक्का कोर्ट ने अपना फैसला सुनवाया है। 12 दोषी में से 5 लोगों को फांसी की सजा तो 7 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनवाई गई है। मुंबई के 2006 के बम धमाके के मामले में बुधवार को मोक्का कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। 12 दोषी में से 5 लोगों को फांसी की सजा तो 7 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनवाई गई है। कमल अंसारी, एहतशाम सिद्दीकी, मोहम्मद शेख, नाविद हुसैन खान, असीर बशीर खान इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। तो तनवीर अंसारी, मोहम्मद अंसारी, मजमिल शेख, मोहम्मद शफी शेख, सोहेल जामिर शेख, शेख मोहम्मद अली, आलम शेख इन 7 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 11 जुलाई 2006 की शाम के समय 7 जगह लोकल में ये बम धमाके हुए थे। इसमें 188 लोगों की मृत्यु हुई तो 829 लोग घायल हुए थे। इस दौरान दोषियों की ओर से न्यायालयीन लड़ाई लड़ने वाले संगठन ने मोक्का न्यायालय के इस निर्णय को हाई कोर्ट में आह्वान दिया जाएगा, ऐसा कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। केंद्र की महत्वाकांक्षी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत अभियान राज्य में लागू करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। इसमें 43 शहरों का समावेश है। केंद्र की महत्वाकांक्षी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत अभियान राज्य में लागू करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। इसमें 43 शहरों का समावेश है। मालेगांव, नगर, जलगांव, भुसावल, सोलापुर, बार्शी, सातारा, सांगली, मिरज, कोल्हापुर, इचलकरंजी, औरंगाबाद, परभणी, जालना, नांदेड, बीड, अकोला, लातूर, मुंबई, ठाणा, कल्याण, डोंबिवली, मीरा भाईंदर, नवी मुंबई, भिवंडी, निजामपूर, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर, वसई, विरार, पुना, पिंपरी चिंचवड, नासिक, उदगीर, धुले, चंद्रपुर, अमरावती, अचलपुर, पनवेल, गोंदिया, हिंगनघाट और नागपुर इन शहरों का समावेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। महाराष्ट्र शासन ने महिला कर्मचारियों को एक खुशखबर दी है। अब नए से शासन सेवा में शामिल होने वाले महिला कर्मचारियों को भी मैटरनिटी लीव देने का निर्णय वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार इन्होंने जाहिर किया है। महाराष्ट्र शासन ने महिला कर्मचारियों को एक खुशखबर दी है। अब नए से शासन सेवा में शामिल होने वाले महिला कर्मचारियों को भी मैटरनिटी लीव देने का निर्णय वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार इन्होंने जाहिर किया है। महाराष्ट्र नागरिक सेवा नियम 1981 के प्रचलित नियम के अनुसार 2 साल अथवा उससे ज्यादा सेवा में हुए महिला कर्मचारियों को 180 दिन तक पूरे वेतन के साथ मैटरनिटी लीव दी जाएगी। 1 साल से अधिक परंतु 2 साल से कम सेवा में हुए महिला कर्मचारियों को आधे वेतन के साथ मैटरनिटी लीव दी जाएगी। किंतु 1 साल से कम सेवा हुए महिलाओं को इस नियम के अनुसार मैटरनिटी लीव नहीं दी जाएगी। किंतु अब नए से सेवा में शामिल हुए महिला कर्मचारियों को भी अब मैटरनिटी लीव मिलेगी। वास्तविक मातृत्व यह एक नारी का नैसर्गिक अधिकार और हक होने से इस नियम की 2 साल की सेवा की शर्त रद्द करके नए से शासन सेवा में शामिल होने वाले महिला कर्मचारियों को भी सेवा में शामिल होने के बाद तुरंत मैटरनिटी लीव देने का महत्वपूर्ण निर्णय वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार इन्होंने लिया। इस निर्णय की वजह से राज्य भर में नए से सेवा में शामिल होने वाले महिला कर्मचारियों को बड़ा दिलासा मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। अनंत चतुर्दशी को गणपति का विसर्जन होने के बाद अब गणेश भक्तों को साकर चतुर्थी गणपति की आस लगी है। भाद्रपद के संकष्टी को यानी साकर संकष्टी को साकर चौथी का गणपति विराजमान होता है। अनंत चतुर्दशी को गणपति का विसर्जन होने के बाद अब गणेश भक्तों को साकर चतुर्थी गणपति की आस लगी है। भाद्रपद के संकष्टी को यानी साकर संकष्टी को साकर चौथी का गणपति विराजमान होता है। साकर चौथी के गणपति को गौरा गणपति ऐसा भी कहा जाता है। गुरुवार को 1 अक्टूबर को इस गणपति का आगमन होगा और 2 अक्टूबर को विसर्जन होगा। फिलहाल इस उत्सव का स्वरूप बढ़कर मुख्यत्वे पनवेल, उरण, रायगढ़ जिला में बड़े पैमाने में घरेलू और सार्वजनिक साकर चौथी के गणपति की 1.5 अथवा 5 दिन के लिए स्थापना की जाती है। साकर चौथी के गणपति भी बड़े धूमधाम से विराजमान होते हैं और इसी जल्लोष में विसर्जित किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। रात के समय में घर में डकैती करने वाले गैंग को नवी मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों से 300 ग्राम सोने के जेवरात, 2 लैपटॉप और 20 मोबाइल फोन ऐसा कुल 9,81,000 रुपयों का माल बरामद किया है। रात के समय में घर में डकैती करने वाले गैंग को गिरफ्तार करने में नवी मुंबई पुलिस को सफलता मिली है। इस मामले में दीपक प्रकाश इक्कर, मिथुन बुद्धिराम पवार, सोन प्रभाकर पाणिग्राही उर्फ मनोज, अक्षय विष्णु जायभाई इन्हें गिरफ्तार किया है और हाल ही में पुलिस ने इस गैंग के अन्य 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों से 4 गुनाहों के 300 ग्राम सोने के जेवरात, 2 लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन ऐसा कुल 9,81,000 का माल बरामद किया है। ऐसी जानकारी पुलिस उपायुक्त सुरेश मेंगडे इन्होंने दी। या महिन्याच्या 26 तारखेला एकूण 7 लोकांना ताब्यात घेण्यात आलं। त्याच्यामध्ये एकूण 5 मोठे आणि 2 अपचारी
बाल अपचारी असे 7 गुन्हेगारांना ताब्यात घेतलं होतं. त्यांची 5 आरोपींचं पोलीस कस्टडी घेतलेली आहे 1 तारखेपर्यंत. या कस्टडीमध्ये त्यांनी NRIमध्ये झालेली एक 30 तोळे सोन्याची घरफोडीची कबुली दिलेली आहे. त्यामधील मुद्देमाल रिकव्हर केला. अधिक चौकशीमध्ये या लोकांनी आतापर्यंत एकूण 4 गुन्ह्यांचा मुद्देमाल ताब्यात देण्यात आलेला आहे, यांच्याकडनं जप्त करण्यात आलेला आहे. इस गैंग ने घनसोली, विचुम्बे, पनवेल इन इलाके में डकैती की, ऐसा जांच में निष्पन्न हुआ है। कैमरामैन सूरज कामले के साथ राज चौहान, MVTV न्यूज चैनल की खबरें आप YouTube पर भी देख सकते हैं media.mvtv इस लिंक के जरिए, या आप हमें 27571494 इस दूरध्वनि क्रमांक पर भी संपर्क कर सकते हैं, या प्रतिक्रिया के लिए mvtvnews@gmail.com इस ईमेल ID पर भी भेज दे सकते हैं। आज के समाचार में इतना ही, फिर मिलते अगले समाचार में, तब तक के लिए नमस्कार।